तो गाइज अभी आप देख रहे होंगे कि मैं होटल पे रुका हूँ और होटल में मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि अभी साईं बाबा के दरबार आया हूँ। अभी जस्ट मैं ट्रेन से उतरा और होटल आया और अभी थोड़े टाइम में हम फ्रेश होके साईं बाबा के दरबार में उनके दर्शन करने जाएंगे। तो मेरी टीम मुझे ये बता रही है कि कल से एक चीज को लेके हेल्पलाइन नंबर पर बहुत ज्यादा कॉल भी आ रहा है और बहुत ज्यादा मैसेज भी आ रहा है, ऐप पे भी बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है एंड साथ में कमेंट में भी बहुत सारी सेम चीजें आ रही है। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को यार अगर इतना ज्यादा डाउट है तो उसको लेके हम क्लियर कर देते हैं और चीजें बता देते हैं। तो देखो बीच में लाइट भी चली गई थी। तो दो चीजें, इंप्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम, इसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा डाउट में हैं। अगर आप इस चैनल पे सर्च करोगे ना इंप्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम, तो ऑलरेडी मैंने बहुत बार बहुत सारी चीजें बताई है, फिर भी आप बच्चों को हो सकता है मिल नहीं रहा होगा। देखो गाइस, आपका जब रिजल्ट कल आया, सबसे पहले हम इंप्रूवमेंट एग्जाम की बात कर लेते हैं। जिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम आए या तो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है कि नहीं सर मेरा ग्रुपिंग भी क्लियर नहीं हो रहा है, मेरा मार्क्स बहुत कम है, मुझे अच्छा स्कोर करना, मैं कर सकता हूं, पता नहीं क्या हुआ, ये हुआ, या बहुत सारे बच्चे उस समय बीमार हो चुके होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा तो जिसके कारण उनके मार्क्स बहुत कम आ गए, तो वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसीलिए तो हमारे बोर्ड ने इंप्रूवमेंट एग्जाम लाया था। आपको इसका 2 बार चांस मिलता है, बट अगर मैं पहले चांस की बोलूं तो पहला चांस अराउंड अभी टेंटेटिव डेज जो है वो 16 जुलाई के आसपास हो सकता है और जो रिजल्ट भी है वो अगस्त में आ जाएगा, 10-15 के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम में क्या होता है, इस इंप्रूवमेंट एग्जाम आप किसी एक सब्जेक्ट का नहीं दे सकते। आपके मन में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर अगर मेरा एक में किसी मार्क्स कम आया तो क्या मैं एक दे सकता हूं? नहीं। इंप्रूवमेंट एग्जाम ये होता है कि अगर आप देने जा रहे हो तो आपको पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट का फिर से देना पड़ेगा और पूरा देने के साथ ही तो आपका वो रिजल्ट एक साथ बन के आता है, जिसको इंप्रूवमेंट एग्जाम बोलते हैं। अभी जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट के आने के 1-2 दिनों के अंदर ही आपको अपने कॉलेज में कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहां फॉर्म भरना पड़ेगा और 1-2 दिनों के अंदर ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो भाई जाके फिर इसका देरी हो जाएगी। इसीलिए कॉलेज में जाके आपको पता लगाना है कि आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म कब आ रहा है और जैसे ही आ रहा है अपने सभी डॉक्यूमेंट को दे के सबमिट करके पूरा फॉर्म फटाफट भर दो। तो और मैंने एग्जाम के बारे में बता दी, एग्जाम जुलाई के टेंटेटिव डेज ये बता सकते हैं कि 15, 16, 17, 18 के आसपास ये टाइम टेबल हो सकता है और अगस्त के आसपास ये कि रिजल्ट आ जाएगा। अब आपके मन में बहुत सारे बच्चों के डाउट ये होगा, चलो पहले री एग्जाम बता देता हूँ फिर इसके बाद वो चीजें बताता हूँ। री एग्जाम वो होता है कि अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा होगा कि वो बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, बट उसके आप ये समझ लो कि अगर उसे ऐसा लिख के आया है कि उसके 3 सब्जेक्ट में री एग्जाम आया है, तो वो ऐसा भी चाह सकता है कि पूरे एग्जाम जितने पूरे सब्जेक्ट है वो भी दे सकता है, या तो उसका है कि नहीं सर अब अपने से नहीं हो पाएगा सर, 3 निकल चुका, मैं सबको 3 ही निकालना है। तो अगर उसको 3 ही निकालना है या 2 ही निकालना है या 1 ही निकालना है तो उसको री एग्जाम वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। और वो री एग्जाम का फॉर्म भरेगा तो मान लो उसने 2 सब्जेक्ट का भरा, उसको 2 सब्जेक्ट में चलो बोल ही देता हूँ, 2 सब्जेक्ट में अगर वो फेल है तो 2 सब्जेक्ट का उसने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद फाइनली उसका रिजल्ट अगस्त में आ गया और वो पास हो गया। तो पहले का जो एक रिजल्ट आया था जिसके अंदर बाकी 4 सब्जेक्ट में पास थे और यहाँ 2 सब्जेक्ट में पास हो गए, तो ऐसे आपके पास 2 रिजल्ट हो जाएगा और दोनों आप सबमिट करोगे तो आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। फिर जब फाइनल मार्कशीट आता है तो वो आपका कुल मिला के 1 आता है री एग्जाम वाले बच्चों के लिए। अब आपके वाला क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि सर तो क्या हमारा एडमिशन प्रोसेस इस साल नहीं हो पाएगा, हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हर साल ऐसा होता है। जब फाइनल राउंड जब तक चलेगा ना तब तक आपका आ चुका रहता है। इसी तरह से प्रोसेस को डिजाइन किया जाता है कि ये बच्चों का भी रिजल्ट आ चुके रहे और उनका 1 साल बर्बाद ना हो, इसीलिए तो ये एग्जाम इतना जल्दी रखा जाता है। पहले एग्जाम डायरेक्ट अक्टूबर वाला ही एग्जाम रखा जाता था, बीच में एग्जाम नहीं रखा जाता था, जिससे बहुत सारे बच्चों का क्या होता था कि 1 साल बर्बाद हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी दिया और एग्जाम को निकाल लिया तो आपको अच्छा का कि आप लास्ट जो राउंड चलता रहेगा उस राउंड में फॉर्म भर के एडमिशन पा सकते हो। तो ऐसा कोई भी टेंशन दिमाग से हटा दो कि आपका 1 साल कोई बर्बाद जाएगा। हाँ, बट ये चीजें क्लियर कर लो, फिक्स कर लो कि अगर आपके मार्क कम आए तो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अगर आपका ग्रुपिंग क्लियर हुआ है तो आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि आपको क्या करना, आगे क्या करना, वो सभी डिसाइड करके तो ही आप आगे बढ़ो। इसके बाद अगर आप री एग्जाम लिख के आ रहे हैं तो भाई आपको तो एग्जाम देना ही पड़ेगा क्लियर होने के लिए, और कोई ऑप्शन है नहीं। इसलिए री एग्जाम वाले बच्चों को यही बोलूंगा कि भाई जितना सब्जेक्ट आपका लगा है वो एग्जाम देके उसको निकाल लो। अगर आप चाहो तो आप पूरा भी दे सकते हो, बट अगर आप 1-2 देना चाहते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, री एग्जाम देना पड़ेगा। अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में नीचे लिखो, जो भी मुझे लगेगा कि आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट है। कल वैसे मैं पहुंच जाऊंगा तो कल मैं स्क्रीन के ऊपर सब चीजें आपको क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा। बट गाइस क्योंकि ये आपके उन्हें बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट हो रहा था और ये प्रोसेस भी बहुत फटाफट चीजें करनी है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।